क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में आप बोर्ड में कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है वो आप सीखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप बहुत डिटेल में चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आप गलतियां कर सकते हैं, जो गलतियां आपकी बोर्ड में ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन करना है हमें इसका। क्वेश्चन है -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब सबसे पहले हमें ये दिया है कि -5 जो है वो रूट है, किसका रूट है? 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। -5 इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू -5। पुट करने के बाद 2 यहाँ पर -5² प्लस p यहाँ हो जाएगा आपका -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। ये बना आपका 50 माइनस का 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 5p और ये दोनों सॉल्व करके हो गया हमारा प्लस 35 इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 5p इक्वल टू 0 माइनस 35 माइनस 5p इक्वल टू माइनस 35 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर p इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, तो p की वैल्यू बच्चों आपके पास आती है 7। ठीक है, अब इसके आगे ने क्या बोला इन्होंने कि इफ -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, हमने सेटिस्फाई करा लिया। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब इसके बाद लिखेंगे हम नाउ। अब क्या दिया इन्होंने इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो इक्वेशन है यानी कि px² प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स हैं इक्वल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर 7 को, तो 7 ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7x² यहाँ और यहाँ प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू आपकी a बच्चों, ये वाली वैल्यू आपकी b, a7 b b7 और c बन गया आपका ये k। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर b की वैल्यू 7² माइनस 4, a की वैल्यू अगेन 7 और c की वैल्यू k। तो देयरफॉर ये आ गया आपका 49 माइनस 7 4 जा 28k इक्वल टू 0। तो माइनस 28k इक्वल टू माइनस 49, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। k इक्वल टू 49 अपॉन 28, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28। देयरफॉर k इक्वल टू 7/4 इज योर आंसर। इस तरीके से आप बोर्ड में क्वेश्चन को लिखेंगे, कहीं पर भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लिखना कैसे आप देख लीजिए इसको। दोनों इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2/3। तो देयरफॉर a x के प्लेस पर जाएगा 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 अगेन 2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इक्वल टू 0। देयरफॉर a 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 2 जा 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका 4a/9 और प्लस b साथ में कर देते हैं अपॉन 1 और प्लस 14/3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4a डिवाइड करने पर 9 9b, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 और 14 3 जा 42 इक्वल टू 0 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0 इंटू 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर से। तो देयरफॉर इक्वेशन आई हमारी 4a प्लस 9b और ये उधर शिफ्ट होके -42। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने पुट किया था 2/3 को, सेम ऐसे ही पुट करेंगे अब अगेन। अब पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू -3 को, तो देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा a -3² प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यह है आपका 9a ये वाला प्लस b ये वाला और ये 21 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको a और b की वैल्यू लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में हमें देखा यहाँ पर a के साथ 4 है और यहाँ a के साथ 9 है, यहाँ b के साथ 9 है और यहाँ b के साथ 1 है, यानी कि यहाँ आसान रहेगा। इस वाली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, तो यहाँ भी और यहाँ भी सब जगह 9 से मल्टीप्लाई होगी। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय किससे? 9 से, और कहाँ पर? इन इक्वेशन 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 9 9 जा 81a प्लस 9b इक्वल टू 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 80। ठीक है, और अब ये इक्वेशन इसके नीचे ले देते हैं 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस।
ये ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 11 माइनस 4 7 और 7 a, और यहाँ पर दोनों प्लस के तो ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 1 कैरी, ये बनेगा 12 और 1 13, फिर 1 कैरी 2। ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 231/77। 11 2 जा 22, 1 और 1 11 1 जा, और यहाँ 11 7 जा 77, 7 3 जा 21, तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई आपकी 3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ a। इस इक्वेशन को आप 1 2 कहीं पर भी रख लो, वहां से आपका b निकलेगा, तो 2 में रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 3 प्लस बी इक्वल्स टू 21, 9 3 जा 27 प्लस बी इक्वल्स टू 21, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 21 माइनस 27, b इज इक्वल टू -6। ये आपका कंप्लीट आंसर है। इस तरीके से आपको वो भी लिखना है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं करनी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर, द सम ऑफ देयर एरियाज इज दिस। यानी कि इसकी जो साइड है, हर एक साइड x होगी क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी, और इसकी साइड है x प्लस 4, अगेन ये भी एक स्क्वायर है तो इसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसका एरिया सपोज किया A1 और यहाँ पर एरिया सपोज किया A2, तो इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि दोनों का जो एरिया है उसका सम इतना है, यानी कि A1 प्लस A2 इक्वल टू कितना है 656। ठीक है, अब बच्चों आपको पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइड की पावर 2। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए साइड कितनी है x पावर 2, और इस वाले केस के लिए साइड कितनी है x प्लस 4 पावर 2 इक्वल्स टू 656। अब बच्चों ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2, दोनों टर्म की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से जब हम x प्लस 4 को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, यानी कि 4x की मल्टीप्लाई 2 से तो 8x। ठीक है, इस फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। अब वैल्यू लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस पूरी की, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 656। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 16, इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं 656 माइनस में इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 8x, अब ये माइनस का बड़ा यहाँ भी आ जाएगा, और 2 ये 656 में से 16 जाएगा तो पहले 0 4 6 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा और 2 3 जा 2 2 जा 0 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वैल्यू क्या आ गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। चलो सोल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए बच्चों लगाते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और ये वैल्यू c की है, तो देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 320, माइनस में इसलिए प्लस हो जाएगा अपॉन 2a की वैल्यू 1। इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को ऐड करते हैं, ये बनेगा हमारा 0 6 6 8 और 1 9 2 1 बाय 2। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 1 2 9 6, तो ये बनेगा 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 16, डिवाइड करना है 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, नेक्स्ट 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, नेक्स्ट 2 8 जा 2 1 जा, और यहाँ पर 9 9 जा 81 9 1 जा 9। ठीक है, ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना। तो वैल्यू क्या बनी बच्चों हमारे यहाँ से, तो बच्चों फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन, फिर अगेन ये 2 कॉमन और यहाँ से 9, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर जाता है अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, ये बनेगा 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36 बाय 2। यहाँ से 2 आंसर आएंगे, एक प्लस लेकर एक माइनस लेकर, तो x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से हमने प्लस का साइन लिया, माइनस 4 प्लस 36 बाय 2। अब 36 माइनस 4 करेंगे कितना आ गया 32 डिवाइडेड बाय 2, अब सॉल्व करा तो कितना आ गया 16, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 माइनस 36 बाय 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 40 बाय 2 यानी कि माइनस 20। ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती,
तो इसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आया 16। तो देयरफॉर साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर कितनी आई हमारी 16 एंड 16 प्लस कितनी थी दूसरी 4, ये 4, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। इस तरीके से आप बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं पर भी आपकी गलती नहीं होगी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब